ठीक है, एक आता है मेलिस लो, और आता है एक लो ऑफ मेलिस। ठीक है, ये देखिए क्या कहता है कि व्हेन ए कंप्लीटली पीपीएल, व्हेन ए completely plane polarized light, ये सीधे ही लो की स्टेटमेंट होती है, याद रखनी रहती है अपने को। प्लेन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर the intensity of emergent light varies square of cos of angle between plane of transmission। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं। ये तो स्टेटमेंट हो गई है ना, इसको समझ लेते हैं, फिर याद करने की जरूरत नहीं होगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है एक एनालाइजर होता है जिसके ऊपर कोई एक लाइट गिरती है आके। ठीक है, अच्छा इसमें तीन एक्सिस होती हैं वैसे, है ना, तीन प्लेन होते हैं। तो जैसे कि एक्स वाई जेड तीन प्लेन अपन ले सकते हैं इसमें। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन बाय स्केटरिंग, है ना। ये स्केटरिंग प्रिंसिपल पर आधारित रहता है मेरे स्लोप। इसको छोड़िएगा आप, एक मैं तीन एक्सिस ले लेता हूँ। मान लीजिएगा ये जो है वो एक एक्सिस हो गया, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया। ठीक है, और ये वाली जो है ये पोलराइज लाइट है, मान लीजिएगा। ऐसे करके डायग्राम बनते हैं इनके। ये वाली पोलराइज लाइट है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। कोई भी प्लेन मान सकते हो, किसी को भी एक्स वाई जेड मान सकते हो। ये पोलराइज लाइट है। ठीक है, फिर इधर जो है ये मान लीजिएगा अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड है। ठीक है, तो ये वाली हो जाएगी अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, और एक हो जाएगी फिर से पोलराइज्ड लाइट। मतलब अगर अपन कोई एक पोलराइज्ड लाइट या फिर एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट जो अपन डाल दें, तो वो जो है वो दो भागों में जा सकती है, एक तो पोलराइज्ड लाइट में और एक अनपोलराइज्ड लाइट में। मान लीजिएगा इसको भी अपन मान लेते हैं पोलराइज्ड लाइट, ये भी पोलराइज्ड। तो उसी को जो है देखिए किस प्रकार से डिफाइन करता है मेलेस लॉ। मेलेस लॉ का जो डायग्राम बनता है वो इस प्रकार से बन जाता है। इसका जो है एक एंगल ले लेते हैं, है ना। कह देते हैं कि भाई इसके बीच में मान लीजिएगा थीटा एंगल है ना, कोई भी दो लाइन के बीच में। तो देखो आपकी कॉपी में जो डायग्राम बना रखा होगा, डायग्राम है क्या मेलेस लॉ का? नहीं। नहीं है ना, कोई बात नहीं। चलो ये डायग्राम आप बनाना चाहो तो मेलेस लॉ के लिए बना सकते हो। मान लीजिएगा ये एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट आ गया। इसमें देखो क्या कह रहा है कि भाई व्हेन ए कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब कोई एक पोलराइज्ड लाइट है, इंसिडेंट ऑन एनालाइजर द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ कोस ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब यहाँ पे एक एंगल की बात आ रही है। ट्रांसमिशन मतलब एक वो टकरा के या फिर किसी भी प्रकार से रिफ्लेक्ट होके या फिर रिफ्लेक्ट होके वो लाइट जो है वो चेंज हो रही है, अपना फॉर्मेट जो है वो बदल रही है। ठीक है, तो उसका जो है एक रिलेशन बता रही है। तो इसके लिए मेलेस लॉ के लिए एक डायग्राम बनता है। मान लीजिएगा ये ए साइन है इधर, मान लीजिए सपोज कीजिए ये अपन एक डायरेक्शन ले लेते हैं जिसको अपन ने कह दिया ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। हम्म। ठीक है, और कौन सी वाली है? इस लाइन है ना, ये वाली लाइन मैंने उठा ली यहाँ पे, ये वाली लाइन उठा ली मैंने, ये वाली। ठीक है, ये हम्म। वाली लाइन मैंने यहाँ पे ले ली और मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे सीधी, जो कौन सी है? प्लेन ऑफ पोलराइजर। इसको मैं लिख देता हूँ प्लेन ऑफ पोलराइजर। ठीक है,
इसको मैंने लिख दिया प्लेन ऑफ पोलराइजर। इस पे जो है एक जो लाइन बनती है वो बनती है ए साइन थीटा की, और दो इसके कंपोनेंट अपन कह सकते हैं इनको, इनके दो कंपोनेंट बना लेते हैं। एक ये बन जाएगा, एक ये कंपोनेंट बन गया, ठीक है। इसको मैंने ए साइन थीटा क्यों लिखा, क्योंकि थीटा यहाँ पे है, और जहां पे थीटा होता है उसको क्या लिखते हैं, ए कोस थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला प्लेन कौन सा हो जाएगा, देखो एक तो ये बता रहा है कि भाई कोई पोलराइजर का प्लेन है, ठीक है, कौन सा वाला, पोलराइजर का प्लेन हो गया, मान लीजिएगा ये पोलराइज लाइट है, उसको तो अपन बोल देते बोल। एक होगा एनालाइजर, तो ये अपन कह सकते हैं ये है प्लेन ऑफ एनालाइजर, प्लेन ऑफ एनालाइजर, है ना। इसको हटा देना, ये तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कोई एक लाइट आती है, वो दो हिस्से में चली जाती है, पोलराइज में एक अनपोलराइज में, ऐसे कह सकते हैं ये लाइट। इसी में से एक अपन कहते हैं कि भाई एनालाइजर, मतलब जो एनालिसिस करता है कि जो लाइट है वो पोलराइज लाइट है या फिर अनपोलराइज लाइट। तो दो अपन लाइन लेते हैं, एक अपन लेते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजर, और एक अपन लेते हैं प्लेन ऑफ एनालाइजर, ठीक है। तो ये वाला प्लेन है, ये कौन सा हो जाएगा, ये पोलराइजर का प्लेन होगा, और ये वाला प्लेन होगा, ये कौन सा होगा, एनालाइजर का प्लेन हो जाएगा। और इनके बीच में एंगल बनता है, वो क्या बनता है, वो थीटा एंगल बनता है। जिस साइड एंगल थीटा है उसको लिखेंगे अपन ए कोस थीटा, ठीक है। ए अपन लिख रहे हैं क्योंकि ये लेंथ ए मान सकते हैं अपन इसको, ये वाली लेंथ जो है वो ए मान लेते हैं। और जिधर थीटा नहीं है उसको बोलते हैं ए साइन थीटा, हर जगह होता है, ये पता होगा ना इस चीज का, है ना। तो ये ए साइन थीटा हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसका जो रिलेशन होता है वो कोस के रेस्पेक्ट में होगा, और वो क्या होगा वो अपन बात कर लेते हैं। तो देखो, तो जिधर एनालाइजर होगा ना उधर कोस थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं आई बराबर, आई मतलब हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इंटेंसिटी हो जाएगी ए कोस थीटा स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये यहाँ पे इंटेंसिटी जो लाइट की होगी वो क्या होगी, देखो इंटेंसिटी ऑफ एमर्जेंट लाइट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ कोस, तो कोस के स्क्वायर में वेरी करेगी, ठीक है। तो ये हो गया ए कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सॉरी ए कोस थीटा स्क्वायर, इसको अगर खोलते हैं तो लिखा जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ए स्क्वायर जो है, पीछे अपन ने देखा था एम्पलीट्यूड जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर था, है ना। तो आई जीरो अगर अपन लेके चले जो पीछे के फॉर्मूलेज में अपन ने देखा था, लिख लेना भले यहाँ पे कि ए स्क्वायर जो होता है उसको आई नोड बोलते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर को आई नोड बोलते हैं, इसलिए ए स्क्वायर की जगह आई नोड लिख देंगे अपन, आई नोड कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने को ध्यान रखना, जो कि क्या होता है मेलस लॉ। बस आपको क्या क्या देखो इसमें याद रखना है, एक प्लेन ऑफ पोलराइजर होता है, एक प्लेन होता है एनालाइजर का, ठीक है। और जिधर प्लेन ऑफ एनालाइजर होता है उधर थीटा एंगल होता है, ये डिस्टेंस ए होगी लेंथ, तो ये ए साइन थीटा हो जाएगा, ये ए कोस थीटा हो जाएगा। और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है आई बराबर होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो आई बराबर होगा ए कोस थीटा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ए स्क्वायर जो होता है वो आई नोड होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा ऐसे, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर थीटा, आई नोड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे मान लेते हैं अभी कुछ कंडीशन ले लें, मेलस लॉ के अंदर कुछ कंडीशन ले लेते हैं, जैसे कि इसी को बोलते हैं मेलस लॉ, यही मेलस लॉ है, ठीक है। इसके अंदर अगर बात करें कि मान लीजिएगा थीटा बराबर 0 डिग्री अगर अपन ले ले, या फिर थीटा बराबर अपन ले ले 180 डिग्री, ठीक है। तो कोस थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या फिर हो सकता है -1 + 1 जो भी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है वो आई बराबर आई नोट होगा, आई बराबर आई नोट। कंडीशन में आगे मान लीजिए आपसे पूछ ले कि बताइए मेलस लॉ के अंदर थीटा अगर अपन 0 डिग्री ले 180 ले तो आई बराबर आई नोट ही होगा, ठीक है। अगर अपन कहें कि भाई थीटा बराबर 90 डिग्री हो, दूसरी कंडीशन ले, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो कोस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एक और कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, मेलस लॉ की, ठीक है। तो एक लाइन आती है, एक स्टेटमेंट अपन यहाँ पे मेलस लॉ में निकाल के लिख सकते हैं, क्या स्टेटमेंट है देखिएगा,
कि when polarizer and analyzer are perpendicular, the intensity of light transmitted from analyzer is zero, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, और मिनिमम। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई मेलस लॉ के अंदर बताइए जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो मिनिमम कब होगी, तो अपन कहेंगे जब पोलराइजर और एनालाइजर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, यही चीजें इसमें, और कुछ नहीं है। मिनिमम पूछ सकता है या फिर जीरो कब हुआ तो पूछ ले। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोस थीटा का थोड़ा सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। ठीक है, और कोई कंडीशन है क्या इसमें कोई ऐसी? नहीं, नहीं। कंडीशन लिखवा ही नहीं रहे, किसी फॉर्म में लिखा रखा हाँ है। ये होती हैं तो दो कंडीशन, ठीक है पढ़ लो, सुन लो, बस नहीं लिख पा रखी तो ना। ठीक है, इसके बाद में एक चीज और आती है, उसमें थोड़ा सा है, कुछ ऐसा है नहीं, बता देता हूँ आपको। ना ना, ये समझने की बात है ना, ये तो समझ में आ ही रहा है, थीटा को जीरो ले लो, 180 ले लो, कोई नई बात नहीं है, नॉर्मल उन्हीं बातों को थोड़ा खोल के बता दिया मैंने। अगला आता है जैसे पोलेरोइड अपन लिखते हैं, पोलेरोइड्स की बात अपन करते हैं। तो अभी जैसे पोलराइजर की बात करिए, पोलराइजर होता क्या है भाई, पोलराइजर क्या करता है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हम्म। तो वो वही पोलराइजर होता है, तो वही इसी प्रकार से होता है पोलराइड। तो देखो ये क्या होते हैं, देखो पोलराइड्स की डेफिनेशन थोड़ी सी लिख सकते हैं कि दीज आर, पोलराइड्स आर थिन एंड लार्ज शीट्स ऑफ क्रिस्टलाइन पोलराइजिंग मटेरियल capable of producing plain polarized light, plain polarized light। ठीक है, बस यही है। तो पोलराइड क्या होता है, जो नॉर्मल अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है, उसी को ये कहते हैं। अब इसमें और क्या क्या है, कुछ है क्या और इसमें, एज पोलराइड, के पोलराइड, ऐसा कुछ बता रखा है क्या साथ में? नहीं, सिर्फ इसके एप्लीकेशंस लिखवा रखे चलो हैं। एप्लीकेशंस लिख लो फिर, एप्लीकेशंस लिख लेते हैं। एप्लीकेशंस में देखो क्या क्या कर सकते हैं अपन इनको, सन ग्लासेज में इनका यूज है, हाँ। सन ग्लासेज में। ठीक है, हाँ। इनसे जो है आंखों को बचा लेती है, और तो क्या लिखूं अब, है ना, सन ग्लासेज में इनका यूज कर लेते हैं। और जो आपकी गाड़ी के आगे जो शीशा है जिसमें से ड्राइवर बैठ के देखता है, उसमें भी होती हैं विंडशील्ड्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ठीक है, इससे होता क्या है कि ये जो आंख में वो लगता है ना एकदम झप करके, सामने की लाइट एकदम घुस जाती है आंखों में, उसको ठीक करने के काम आती है, समझ में आ रहा है ना। हाँ। आंखें एकदम फूट जाती है ना सामने वाले गाड़ी की आंखें, तो वो थोड़ी सी चुभती नहीं है फिर। ठीक है, वही इसी प्रकार बात है, तो ये हो गया। फिर विंडोज की जो खिड़कियां होती है उनमें लगा लो, है ना, यही सब है। और भी अगर कुछ हो तो देख लेना, लिख लेना, है ना, विंडो पेन्स में हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारा है इसमें। तो थोड़ा सा अपन जो है वो इसके पेपर्स देख लेते हैं कि पेपर में इसके कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो अपने समझ से बाहर है तो उसको भी अपन थोड़ी कोशिश करते हैं करने की, है ना। चलो हम्म। इसको रोक देता हूँ।